9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गरिमामय उपस्थिति में करीब 15,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वीडियो संदेश देते हुए कहा कि योग आज वैश्विक आंदोलन ग्लोबल स्प्रिट बन गया है। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर है जब भारत के आह्वान पर विश्व के 180 से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र संघ के योग दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आज समूचे विश्व में योग का कार्यक्रम ओशन रिंग ऑफ योगा आयोजित किया जा रहा है। इसमें करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। पृथ्वी के दो ध्रुव जुड़ रहे हैं और पूरे विश्व को एक साथ जोड़े वह योग है। ये हमारी वासुदेव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक परिवार की संस्कृति है। योग से स्वास्थ्य, दीर्घायु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। योग की ऊर्जा से चारों तरफ कल्याण होता है। योग हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराता है। ये प्राणी मात्र के प्रेम का आधार है। योग के जरिए हम अंतः विरोधों, गतिरोध और प्रतिरोधों को खत्म कर सकते हैं। कर्मों में कुशलता ही योग है। उन्होंने पूरी दुनिया को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाई और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा योग आज वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विश्व के हर कोने में ये जीवंत हो रहा है। ये हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा। विश्व के 193 देशों ने इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 2014 को ये घोषणा की गई कि हर वर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसके साथ योग के लिए प्रधानमंत्री का भगीरथी प्रयास सफल हुआ। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में यहाँ के समय के अनुसार शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया के 180 देश शामिल होंगे। ये भारत की गरिमा एवं महिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है। ये सारी दुनिया के लिए भारत के प्रति सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र में अपने उद्बोधन में किया।
यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है, अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें, अनकोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व योगमय हो गया है और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आज स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के लिए योग का नेतृत्व कर रहे हैं। योग की इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। भारत की प्राचीन विद्या विश्व कल्याण के लिए है। हजारों वर्ष पूर्व से अपनाई जा रही वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा संदेश देती है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। मनुष्य को हमने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिन के माध्यम से बताया है कि पहला सुख निरोगी काया है और इसके लिए योग से बड़ा साधन कोई नहीं है। उन्होंने महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए उनके अष्टांग योग का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी से आह्वान किया कि हमें केवल योग दिवस पर योग नहीं करना है, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। यही ऊर्जा देश के विकास में लगानी है। स्वस्थ रहकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए है, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और जैसा भी कह रहे थे सर्वानंद जी, दुनिया में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी दुनिया में है। इसलिए मनुष्य मात्र तो एक परिवार है ही। वसुदैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन भारत ने तो कहा है प्राणियों में सद्भावना हो, बुराइयों का अंत हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए, बीमार आदमी स्वस्थ सुखी रह सकता है क्या कभी? मैं पूछ रहा हूं, सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना तो पहली शर्त है निरोग रहना।
और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग। आज महर्षि पतंजलि जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। अष्टांग योग जिन्होंने विश्व को दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज हम आसन प्राणायाम ध्यान करेंगे। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग को अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। तो आओ मित्रों, हम संकल्प लेंगे आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना यह अपने साथ भी अन्याय है और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। गैरिसन ग्राउंड में देश के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 6 बजे राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम स्थल पर एलईडी स्क्रीन के जरिए मंच से योग शिक्षकों के प्रसारित संदेश पर एक साथ योगाभ्यास हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा तय कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योग के विभिन्न मुद्राओं एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया। गैरिसन ग्राउंड में देश के मुख्य कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे प्रदेश में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम सभी सार्वजनिक स्थलों, खुले मैदानों, उद्यानों, स्कूल, कॉलेजों एवं ऐतिहासिक तथा पुरा महत्व के स्थलों में भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र, योग से जुड़ी संस्थाओं के योगाभ्यासी तथा सेना एवं होमगार्ड के जवानों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में श्रवण एवं अस्थि बाधित, दिव्यांग छात्र छात्राओं, ट्रांसजेंडर्स तथा कैंसर एवं थैलेसीमिया की बीमारी से मुक्त हुए रोगियों ने भी समूह में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिव्यांग योगाभ्यासी संजय चक्रवर्ती और मनोज कश्यप से भी मुलाकात की।